हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हीरोन सूत्र एक्सरसाइज 12.2 वर्गनोमी के प्रश्न संख्या 3 को। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है राधा ने एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज़ का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारे जहाज है। तो बोल रहा है कि जिसमें कितना कागज़ का प्रयोग हुआ, कितना कागज़ लगा इस जहाज़ को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे 5 भाग में बटा हुआ है। जैसे एक त्रिभुज ABC है, दूसरा भाग बटा हुआ है एक आयत, तीसरा एक समलंब चतुर्भुज। तो अगर हम सारे आकृति को क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमको कितना कागज़ का क्षेत्रफल निकला, कितना कागज़ का ज़रूरत पड़ा उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले लोग भाग 1 का क्षेत्रफल निकालते हैं। भाग 1 यानी कि ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं। तो भाग 1 का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, हीरोन सूत्र निकालने से पहले हम लोग को अर्धपरिमाप निकालना पड़ता है, तो हम लोग अर्धपरिमाप निकालते हैं। तो S इज इक्वल टू A + B + C बाई 2 और S A का वैल्यू दे रखा हुआ 5, B का वैल्यू 5 और C का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। हमने वैल्यू पुट किया जिसका अर्थ परिमाप आ गया 11/2 यानी 5.5 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन सूत्र से प्रयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, भाग 1 का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हीरोन सूत्र से भाग 1 का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र होता है √S × S-A इंटू S-B इंटू S-C। अब वैल्यू पुट किए 5.5 5.5 -5 इंटू 5.5 -5 इंटू 5.5 -1। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 1/100 इंटू 25 इंटू 3 इंटू √11। अब इसको वैल्यू पुट कीजिए तो 3/4 इंटू √11 इंटू 3/4 और √11 का वैल्यू 3.31। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो अब इसको 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि एरिया ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। ये हमारा ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। हम लोग भाग 2 का बात करते हैं, भाग 2 का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखिए भाग 2 हमारा एक आयत है। अब देख सकते हैं आयत यानी कि इसकी आमने सामने मतलब भुजा बराबर है, तो हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लंबाई इसका दे रखा हुआ है 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। यानी कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 6.5 इंटू 1। हम लोग भाग 2 का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब भाग 2 का क्षेत्रफल 6.5 इंटू 1 यानी 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग 2 का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग भाग 3 का क्षेत्रफल निकालते हैं कि भाग 3 का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। सो अब देख सकते हैं भाग 3 एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर रेखाओं का योग गुना ऊंचाई। समांतर रेखा दे रेखाओं को 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लेंगे, इसका हम लोग को ऊंचाई निकालना पड़ेगा। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमने एक यहाँ से एक ऊंचाई एक लंब डाला यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से यहाँ का 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, तो टोटल 2 सेंटीमीटर है। तो एक सेंटीमीटर बच गया। अब 1 सेंटीमीटर 0.5 इधर हो जाएगा और 0.5 इधर होगा। इसी तरह देखिए अब ये हमारे एक लंब के भांति काम कर रहा है और ये हमारा कर्ण और ये हमारा आधार। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके OH का डिस्टेंस का ऊंचाई निकाल लेते हैं, OH का दूरी। तो हम लोग देखिए निकाले OH इक्वल टू √1 का स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.86 सेंटीमीटर। यानी कि OH यहाँ से यहाँ का दूरी हमको ऊंचाई पता चल गया। हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर रेखाओं का योग गुना ऊंचाई। 1/2 और समांतर रेखाओं का योग दिया 1 + 2 और हम लोग ऊंचाई निकाले 0.86। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो आ जाएगा 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी भाग 3 का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग भाग 5 का क्षेत्रफल निकालते हैं कि भाग 5 का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब हम लोग भाग 5 का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए भाग 5 यानी कि त्रिभुज DBG, त्रिभुज DBG
DBD एक समकोण त्रिभुज है, तो हम इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और जिसमें से ऊंचाई दे रखा हुआ 6 सेंटीमीटर और हमारा आधार 1.5 सेंटीमीटर। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब भाग 5 का बात करते हैं, तो भाग 5 भी एक समकोण त्रिभुज है। तो जिस तरह से भाग 4 का क्षेत्रफल निकलेगा उसी तरह से भाग 5 का क्षेत्रफल निकलेगा और दोनों समान होगा। तो चलिए हम दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। भाग 4 का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार दे रखा तो 1.5 इंटू 6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और भाग 5 का क्षेत्रफल इसी तरह निकलेगा। दोनों त्रिभुज समान है इसलिए दोनों त्रिभुज का मान 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग पता करते हैं कि हवाई जहाज में कुल कितना कागज़ का क्षेत्रफल प्रयुक्त हुआ। तो हम अगर सभी आकृतियों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमारा हवाई जहाज में कितना कागज़ का क्षेत्रफल लगा वो हमको निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं हवाई जहाज में प्रयोग किए गए कागज़ का कुल क्षेत्रफल। तो सभी को हम जोड़ देंगे, भाग 1 का क्षेत्रफल प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल प्लस भाग 3 प्लस भाग 5 प्लस भाग 5 का क्षेत्रफल। आप सभी को जोड़ देंगे तो 2.48 6.5 प्लस 1.29 प्लस 4.5 प्लस 4.5। अब इसको जोड़ देंगे तो 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आ जाएगा। यह हमारा हवाई जहाज में प्रयोग किए गए कागज़ का कुल क्षेत्रफल निकल गया, यानी कि हवाई जहाज में कुल कितना क्षेत्रफल का कागज़ का यह हमको निकल गया। अब देख सकते हैं फिगर को, इस जहाज में कुल कितना कागज़ का क्षेत्रफल निकल गया ये हमको पता चल गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।